welcome to another video of boot camp and the most important video of the boot camp. I know ये वीडियो काफ़ी लेट, जो लोग बिल्कुल साथ साथ देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी लेट अपलोड हुई है, बट ये वर्थ इट होगी क्योंकि इस वीडियो में एज यू नो के गैप्स आए हैं बहुत ज़्यादा. पिछली वीडियोस के बाद 9-10 दिन का इवन गैप आया. सो मैं पहले तुम लोगों को पिछली सारी अपनी बूट कैंप की रिवाइंड एक बार करवा दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा. और दूसरी चीज़ मैं एक ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो तुम दोबारा से बूट कैंप वीडियोस डे 2 डे 1 से स्टार्ट कर लो, देखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है. ठीक है, बट स्टिल बूट कैंप का ये मतलब नहीं है कि बूट कैंप की वीडियोस 15 देखने के बाद तुम लोग एक बहुत ही हाई लेवल के ट्रेडर बन गए, नहीं. बट ये तुम्हारे बेसिक और ट्रेडिंग की एक जो वे दिखाने वाला सीन है ना, वो तुम्हारा हो गया. यानी तुम्हें अब और किसी जगह पे जाके ट्रेडिंग के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में ये क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ें वर्किंग है उन्हीं पे मैंने बात की है इस बूट कैंप में और सारी चीज़ें तुम लोगों के सामने है. सही है, तो अभी चलते हैं फ़िलहाल अपनी स्क्रीन की तरफ. दिस इज़ आवर स्क्रीन. सही है भाई साहब, किधर गया चार्ट? वेट अ मिनट, ओह चार्ट ऊपर है. सो जैसा कि तुम लोगों को पहली चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई थी, कैंडल स्टिक्स, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये बाइंग होती है, यहाँ पे बायर्स होते हैं. ठीक है, हर बहुत सारे लोग ना इतना ढीला छोड़ देते हैं अपने आप को कि कहते हैं कि यार बस हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है. पहले देख तो लो एक बार उस चीज़ को समझने की कोशिश, फुल अटेंशन के साथ अगर तुम बैठे हो. मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हें मेरा बूट कैंप देख के कुछ ना समझ आए. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने, बिल्कुल बच्चों की तरह. ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं समझ आता तो फिर मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन समझा सकता है सही से. बट अब ये हम लोगों ने कैंडल स्टिक देखी, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, $2 मिलियन समथिंग की एक कैंडल होती है. ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर की अगर यहाँ पे बाइंग हुई है तो बाइंग कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग हुई है तो सेल कैंडल है. जो सेलिंग पॉइंट्स होते हैं लाइक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये जहाँ से सेलिंग हुई है, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? ये जो ऊपर टॉप वाले पॉइंट्स होते हैं, ये होती है छत एक. ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस. यानी यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ से पुश किया डाउन, यहाँ से, यानी बेचने वालों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है. इस पॉइंट पे बेचने वालों की तादाद ज़्यादा है. तो यहाँ से जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, छत को ब्रेक किया, तो आप दूसरी मंजिल पे चले गए. ये जो छत है मेरे कमरे की, ये ऊपर वाली मंजिल की फर्श है. ठीक है, ऊपर वाली मंजिल का फर्श है. मेरे लिए तो ये छत है, बट मैं ये छत तोड़ के अगर ऊपर जाऊंगा तो मेरे लिए फर्श बन जाएगा. सो जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? स्पोर्ट से क्या होता है? मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, वहाँ पे बायर्स की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ पे खरीद ज़्यादा होती है. ठीक है, फ़रोख्त ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, अभी जैसे कि ये देखो तुम लोग, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो. अगर वीडियो में तुमने आगे करनी है या 1.5x पे करके देख लो अगर तुम्हें ये चीज़ें प्रॉपरली समझ आती हैं, बट स्टिल देख लो तो तुम्हारा ही फ़ायदा है. ये पॉइंट हो गया, ये चारों पॉइंट जो हैं ये क्या है? स्पोर्ट्स हैं. ठीक है, ये स्पोर्ट है. ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा इंडिकेटर भी लगा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, और वो यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं. एनीवेज पहले हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लियर आउट करते हैं. तो यहाँ पे बायर्स बैठे, यहाँ बायर्स बैठे, यहाँ बायर्स बैठे हैं, हमें पता है. अब हम लोग अगर ये लेवल देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेवल हो गया. ठीक है, इसी का एक कॉपी ले लेंगे, ये लेवल हो गया, इसी की एक कॉपी ले लेंगे, ये एक और लेवल हो गया. सही है, तो ये वाले जितने भी लेवल्स हैं ये सपोर्ट लेवल्स हैं. जैसे ही ये लेवल टूटेगा, कोई कैंडल आके इस लेवल को तोड़ देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कैंडल आती है और तोड़ देती है. ठीक है, बाय बॉडी, नॉट बाय विक कहते हैं इस शैडो को. अगर शैडो से तोड़ के मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो उसे ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे फेक आउट. ब्रेकआउट उसको कहते हैं जो कैंडल प्रॉपरली आई नीचे तक आई और यहाँ पे ही क्लोजिंग दी. ठीक है, मार्केट को यहाँ पे ही क्लोजिंग दी, ये इसकी विक बन गई. ड्राइंग को इग्नोर करना, बट एनीवेज तो ये होगा ब्रेकआउट. और अगर कैंडल आई नीचे तक आई है, ठीक है, नीचे तक आई है कैंडल, बट कैंडल जब क्लोजिंग दी है ना तो कैंडल ने यहाँ पे दी है क्लोजिंग,
ठीक है, कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो ये फेक आउट होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा। विक्स से ब्रेकआउट नहीं होता कभी भी, ठीक है, एक बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, मुझे पता है। सो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये तुम लोगों को पता चल गई होगी, जो ब्रेकआउट होता है कैसे होता है, फेक आउट कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट का, ठीक है, अब ये हमारे रेजिस्टेंस था, ठीक है, मेरी ज़ुबान थोड़ा मंबल कर जाती है। ये जो रेजिस्टेंस है इस कैंडल ने तोड़ा और इसको रीटेस्ट किया, यानी रेजिस्टेंस टूट गया, अब उसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी ना, एकदम तोड़ के सीधा ऊपर तो नहीं निकल जाएगी, उसको तोड़ेगी मार्केट, उस पर बाउंस करेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो उसको इसने रीटेस्ट किया, इसको कहते हैं रीटेस्ट। यहाँ से रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर चली गई। फिर आगे ये वाला रेजिस्टेंस इसने तोड़ा, रीटेस्ट भी नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली गई, ठीक है। रीटेस्ट करे ना करे वो मार्केट के मूड पे है। तो अभी हमने सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करनी होती, बट ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हाँ ब्रेकआउट होता है और उसको ये चीज़ मार्केट क्या बोलते हैं यार इसको, रीटेस्ट कर लेती है, तो नेक्स्ट कैंडल तुम आपके लिए जा सकते हो। ये होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट इस पर सिर्फ ना फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करो, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ ओवरव्यू तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन का भी बताया था पहले में, फेयर वैल्यू गैप का। तो उसके लिए तुम सिंपली ये देखोगे कि यार ये वाली कैंडल देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, कोई सी भी कैंडल देख लो जिनके दरमियान में, विक्स के दरमियान में गैप है और वो गैप आगे तक फिल नहीं हुआ हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप, सही है। तो ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था फेयर वैल्यू गैप अगर फाइंड आउट करना है तुम सिंपली एफवीजी यहाँ पे लिखो, नेफ्यू सैम, ये मेरा पोता, नेफ्यू किसको कहते हैं वैसे, भांजा, खैर मैं 12वीं फेल हूँ, इग्नोर दैट, नेफ्यू सैम मेरे पुत्र का, ये तुम एफवीजी लगाओगे, ठीक है। तो ये देखो तुम्हें सारे एफवीजी वो बता रहा है, बट ये सारे वैलिड हैं, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो वैलिड कौन से हैं, वो हमारा जो प्राइम ग्रुप में कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, उससे तुम्हें वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स निकालना भी समझ आ जाएंगे। तुम प्राइम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है, और पिछली वीडियो लाजमी देख लेना, अगर नहीं देखी हुई तो तुम्हें सारा सीन क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी मैं एक और ओवरव्यू भी तुम्हें दे देता हूँ। वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स वो होते हैं जिनके पीछे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, वो भी वैलिड होते हैं, ठीक है। लाइक इसके पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो ये एक वैलिड सपोर्ट है, यहाँ जैसे ही मार्केट आती है तो यहाँ से बाउंस ले सकती है, ठीक है। इस तरह के, अब ये जिस तरह है ना, ये वैलिड नहीं होगा इतना ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट ये होगा क्योंकि इसके पीछे एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ये फेयर वैल्यू गैप बन गया था, मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर्स उठा लिए विक्स से और आगे चली गई, तो विक्स से उठा लिए तो अब ये आगे काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था अगर बॉडी ही पूरा फुलफिल करे तो फेयर वैल्यू गैप खत्म होगा या सिर्फ विक्स से भी हो जाएगा। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है इसके बीच में कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ठीक है, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, बट इसमें जो होते हैं ना कुछ ऑर्डर्स लगे होते हैं, बट जस्ट उनको इसने फिल करना होता है, ठीक है, कुछ गैप्स, उस गैप्स को फिल करना होता है। वो ऑर्डर्स उठाए बगैर मार्केट ऊपर चल जाती है तो वो उठाने दोबारा आती है, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स को फुलफिल करने मार्केट दोबारा आती है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये सीन हो गया फेयर वैल्यू गैप वाला। फेयर वैल्यू गैप तुम लोगों को पता चल गया, इट्स फेयर वैल्यू गैप, नॉन फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सही है। ये रेड में, ग्रीन में, कहीं पे भी बन सकते हैं भाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हमें फेयर वैल्यू गैप्स का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, यहाँ पे सिंपली तुम SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखोगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स साबुन, लक्स एल्गो आई मीन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। अभी ये इसमें बहुत सारी गंद आ रही होगी, इस पर तुम डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ तुम लोग बंद कर दोगे, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन रहने दोगे, इक्वल हाई लो, ऑटो थ्रेशोल्ड, ये सारा कुछ ऑफ कर दोगे, तो ये तुम्हें नज़र आ रहे हैं ब्लू में, ग्रीन ज़्यादा चस कराते हैं, तो ग्रीन लगा लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज ब्लू भी चल जाएगा यार, वैसे मुझे ग्रीन अच्छा लगता है तो ग्रीन करते हैं भाई, क्या मज़ा कर रहा है। ग्रीन का मतलब ये होता है बायर्स हैं, ठीक है, रेड का मतलब है सेलर्स हैं, तो वो सेंस बनाता है ना, ब्लू सेंस नहीं बनाता, तो समझो ना भाई, समझो ना, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम पिंक कलर का रखो या जो मर्जी रखो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन
अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन सिंपल बाइनेंस में अगर तुम जाते हो या किसी भी फॉरेक्स वाली ट्रेड कर रहे हो तुम, तो तुम्हें पता होगा वहाँ पे हम ऑर्डर सेलेक्ट करके प्राइस पे रख देते हैं। यानी अभी इसकी प्राइस चल रही है 1.05600, यहाँ पे मेरा जैसे ही मार्केट आए मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना, और तुम सो जाते हो कि मार्केट जब भी यहाँ पे आई तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। उस ब्लॉक के अंदर, यानी इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाइंग के, क्योंकि ये ग्रीन है तो रेड होती तो उसका मतलब था सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हैं, बट यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स लगे हैं, और ये ऑब्वियसली एक्सपोर्ट है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है तो वो ऑर्डर्स लगने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे आई बाइंग का ऑर्डर लग गया, लग गया, लग गया। आंटी ने किसी ने लगाया हुआ, उस आंटी का लग गया, ठीक है। अंकल मसूद का लग गया, जिसने लगाया हुआ था उन सब के ऑर्डर्स लग गए, ठीक है। जैसे ही लगे आंटी शबाना का भी लग गया, वो अमेरिकन लेडी आई थी उसका भी ऑर्डर उसने लगाया हुआ था, वो सारे लग गया, ठीक है। अब वहाँ पे ऑर्डर्स लगते जा रहे, मार्केट ने नीचे जाना था बट वहाँ पे ऑर्डर्स लग रहे बाइंग के, तो बायर्स आ गए, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर बायर्स प्रेजेंस नहीं भी है ना वहाँ पे, तो बायर्स ने ऑर्डर पहले से लगा के वो सो रहे हैं, ठीक है। आंटी शबाना सो रही है लेकिन उसने बाइंग का ऑर्डर लगाया हुआ है, तो बाइंग का ऑर्डर अगर आंटी शबाना ने लगाया हुआ है, मार्केट नीचे जा रही होगी सुकून से, लेकिन आंटी शबाना का बाइंग का ऑर्डर उसको डिस्टर्ब करेगा। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारे, यार कह लो मिलियंस की तादाद में ऑर्डर्स लगे होते हैं। ये नहीं है सिर्फ आंटी शबाना, कई आंटी शबाना के लगे होंगे, ठीक है। तो एनीवेज कोई शबाना आंटी देख रही है, माफ़ करना मेरे जहन में जो नाम आया था मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए, तो प्लीज़। और तेज़ तेज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर करना है विद 30 मिनट्स की वीडियो में। मैं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो इस लालच में हो कि मेरा वॉच टाइम बढ़े तो मैं लंबी करूँ वीडियो को। मुझे जल्दी जल्दी तुम्हें वो चीज़ बतानी है, ठीक है। और ऑलरेडी ये बूट कैंप इतना लेट हो चुका है, तुम लोग गालियाँ दे चुके होगे, वापस लो वापस। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना, मार्केट नीचे जा रही होगी सुकून से, ऑर्डर्स लगने लग जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे रिजेक्शन शो कर देगी। रिजेक्शन का क्या मतलब होता है, ये जो विक है, जैसे ये ऊपर जा रही थी मार्केट, यहाँ नीचे आके क्लोज यहाँ पे हुई, ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, हाई ये था, लो ये था, ठीक है। विक जो होती है हाई लो विक बताती है, और ओपनिंग क्लोज बॉडी बताती है, ठीक है। यहाँ से ओपन हुई थी मार्केट, सॉरी यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है। ये ओपनिंग थी इसकी और ये क्लोजिंग हुई है, और ये हाई था इसका, तो ये क्या हो गया, रिजेक्शन। ये जो विक है ये रिजेक्शन है। यहाँ पे जैसे ही तुम्हें रिजेक्शन शो करेगी, नेक्स्ट तुम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो बाइंग वाले पे। अगर सेलिंग वाले पे ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन शो करती है तो तुम सेलिंग की ले सकते हो। अब ये देखो जैसे मार्केट ऊपर गई इस ऑर्डर ब्लॉक से, नीचे आई और इसने रिजेक्शन शो किया, रिजेक्शन शो किया, तो नेक्स्ट क्या बनी, अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो ऑर्डर्स जैसे ही उसने मार्केट ने शो किया कि मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं ऑर्डर्स उठा रही हूँ, आंटी शबाना का ऑर्डर मैंने उठा लिया, एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे तुम लोगों ने बाइंग की ट्रेड लगा लेनी, यानी ईजी बन जाएगी, ठीक है। और इसके साथ तुम लोग अगर प्राइस रेंज को मर्ज कर लोगे डिमांड एंड सप्लाई जोन को, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई, अब मैं डिटेल में, मेरा गला सूख जाएगा प्लीज़, ठीक है, वो तुम देख लोगे डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, लो एंड हाई का तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा होता ना उसमें प्राइस रेंज में, देखो ये एक लो तुम्हें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लो ले लिया, और हाई कहाँ पे है, ये हाई है, ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद लो कौन सा है, लो से हाई तक लिया, अब आगे लो, अगले लो पे इधर रख दिया, एंड इस हाई पे आने का वेट किया। जैसे ही इस हाई पे आएगी तो मार्केट एक डाउनवर्ड मूव देगी। यहाँ पे हमें पता चल रहा है मार्केट में इतना ही पैसा डला है, इसके बाद मार्केट थकेगी, तो वो यहाँ से अगर रिजेक्शन शो करती है और वॉल्यूम उसका कम होता है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली डाउन जाएगी, सही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर हाँ डाउन साइड की ले लो, जैसे ये हाई लिया और ये लो ले लिया, ठीक है, हाई लिया पहले फिर लो लिया डाउन साइड के लिए, तो नेक्स्ट हाई कौन सा बन रहा है, ये वाला हाई बन रहा है, बट इसके बाद अब ये वाला बन चुका है, तो हम इस हाई पे रखेंगे और नीचे आने के यहाँ वेट करेंगे। बट अब यहाँ पे ये एक और स्विंग बन चुकी है, ये देखो ये हाई लो, तो अब ये वाली हम लोग लेंगे और ये यहाँ पे लगाएंगे। अब एक स्विंग तुमने नहीं लेनी, पीछे थोड़े मल्टीपल टाइम देखना। अब ये देखो ये यहाँ भी वर्क कर रही है, अच्छी स्विंग है ये, और अगर ये यहाँ पे रखी जाए, देखा जाए तो यहाँ से भी बाइंग आ रही है, तो यानी ये बहुत अच्छी वर्क करेगी, तो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये देखो सिंपल, मैंने ये हाई लिया, ये लो लिया, और मैंने इसकी वैलिडिटी के लिए इसको पीछे भी चेक कर लिया, पीछे से भी ये अच्छा वर्क कर रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने रखा। यहाँ पे ऑर्डर्स भी लगेंगे, मार्केट भी थक जाएगी, मार्केट भी थक जाएगी, ऑर्डर्स भी बाइंग के लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ से एक तुम्हें अपसाइड की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट FIB रिट्रेसमेंट। FIB रिट्रेसमेंट क्या होता है। पहले तो ये FIB रिट्रेसमेंट तुम्हारा ऐसा नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा रंग बिरंगा आ रहा होगा लाइक LGBTQ। तो तुम लोगों ने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से पहले इसको डिफ़ॉल्ट अगर कर सकता हूँ काश, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूँ, बट ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा शायद, या मुझे अभी इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा होगा। अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स, ये
तुम्हें ऐसा नज़र आ रहा होगा LGBTQ के फ्लैग की तरह, लेकिन इट्स नॉट दैट LGBTQ फ्लैग, ठीक है, ये रेनबो नहीं है। यहाँ पे तुम्हें ये नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ 1 का लेवल 0.7, 0.618, 0.5, 0.382, 0.26360, ठीक है। इसको तुमने सिंपली क्लिक करना है, इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है, तुमने 0 का लेवल रहने देना है, बाकी 0.3 को भी बैक, इसको भी टिक से हटा देना है, इसको भी टिक से हटा देना है, और सॉरी 1 को लगे रहने देना है। शुरू में तुमने सिर्फ क्या करना है, सारे हटा देने हैं, 0, 1 और 0.5 को रहने देना है, और कोई सा भी एक पे तुम क्लिक करते हो, इस पे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा कि भाई आप डिफ़ॉल्ट अपने रख लो। कंप्यूटर में आएगा, मोबाइल में भी आ जाता है, अगर तुम्हें करना है क्लिक करके रखना या डबल ट्रिपल क्लिक करना तो शायद आ जाए, बट मेरे से ना पूछना आके कि कैसे होगा, सिंपल तुम्हें कंप्यूटर पे बता रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे 0.4 लिख देना है यहाँ पे। जैसे ही तुम यहाँ पे 0.4 लिख दोगे ना, किसी पे भी उठा के, इसकी जगह ना ये अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, ये खोल लेता हूँ और इसकी जगह रख देता हूँ 0.4, ठीक है। यहाँ से मैं कर दूंगा ओके, तो ये यहाँ पे आ गया 0.4 का लेवल, 0.5 का लेवल, ये दो चीज़ें आ गई। जब भी अच्छा मार्केट ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है, मार्केट ऊपर जाते जाते ना सांस लेती है, थोड़ा सा सांस लेती है, यानी पुल बैक लेती है, ठीक है। पुल बैक लेती है, फिर आगे जाती है, पुश करती है, फिर आगे जा रही होती है, थकती है, फिर थोड़ा पुल बैक लेती है, रेस्ट लेती है, फिर आगे जाती है। तो वो पुल बैक्स को फाइंड आउट करने के लिए FIB रिट्रेसमेंट यूज होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब यही होता है जहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, रीटेस्ट करती है, ठीक है। ऊपर गई, छत तोड़ा, छत तोड़ के ऊपर जा रही थी, थक गई, फर्श पे पाँव रखा, फिर छलांग लगाई, अगली छत तोड़ने गई, ठीक है। यहाँ से छलांग लगाई मार्केट ने, ऊपर वाली छत तोड़ दी, ठीक है। यहाँ से छलांग लगाई, ऊपर वाली छत तोड़ दी, और अब फर्श है ऊपर, तो फर्श पे थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट लेगी और ऊंची जंप मारने के लिए, वहाँ पे मार्केट कदम रखेगी और ऊंची छलांग लगाएगी ऊपर वाली छत भी तोड़ने के लिए, ठीक है। समझ आ गया? आंटी शबाना से निकल आओ बाहर। तो उसके लिए होता है FIB रिट्रेसमेंट। तो ये एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, नवंबर में, पूरे नवंबर में मेरी सिर्फ 6 ट्रेड्स लॉस हुई हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो FIB, दूसरा जो प्राइस रेंज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, जो मर्ज ऑर्डर ब्लॉक तो खैर सारी दुनिया ही यूज़ करती है, ठीक है, बट जो प्राइस रेंज वाला कॉन्सेप्ट है वो हुरैरा का मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। हुरैरा मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसका और लक्ष्मण दोनों ने वो चीज़ फिगर आउट की थी। मैं पहले वही सेम कॉन्सेप्ट उसकी तरह का इस पे यूज़ करता 0 और 1 के लेवल्स पे, बट वो उसने मुझे अच्छे तरीके से उसने मुझे बताई कि यार ये इस तरह होता है, तो मुझे वेल एक्सप्लेन हो गया। मैंने कहा मैं अपनी कम्युनिटी तक वो चीज़ भी पहुंचा दूं, तो ये चीज़ बेस्ट रहेगी एज अ कम्युनिटी, एज अ गुड इन्फ्लुएंसर्स, एज अ लेजिट इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग ये चीज़ मैक्सिमम आवाम तक ये पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ सिखाना। ना हम पेड कोर्स सिखा रहे हैं, ना कुछ, ना कहाँ, सही है। तो अब ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, सही है। तो अब जैसे कि ये तुम देख रहे हो, ये वाला लो, प्रीवियस लो, इसको हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, और ये था इसका प्रीवियस हाई, ठीक है। हाई तक लिया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो मैंने यहाँ पे लगाया। जैसे ही मार्केट ने 0.4 और 5 के लेवल को टच करके ऊपर ग्रीन दी, उसके बाद क्या बनी, ग्रीन कैंडल। लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट है ना, यहाँ एक ट्विस्ट है, तुम लोग सिर्फ इसको यूज़ करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके साथ तुमने FVG वाला कॉन्सेप्ट, जो मैंने प्राइम ग्रुप में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बना के दिया हुआ है, इस वीडियो में मैं वो कवर नहीं कर सकूंगा, तुम देख सकते हो। प्राइम ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है, टीम का नंबर भी दिया होगा, उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये सिंपल सा, ये देखो यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली और ऊपर गया, लेकिन ये वैलिड नहीं है कि यहीं पे करें। अब ये देखो जैसे स्विंग ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, 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 ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ से मार्केट नीचे आई, 0.5 के लेवल पे आई, रिट्रेसमेंट ली, ठीक है, छत तोड़ दिया था, ये छत था, ये रेजिस्टेंस की छत थी, ये तोड़ दी मार्केट ने, बहुत ऊपर छलांग लगाई, लेकिन देखो ऊपर बड़ा आसमान है, तो शायद मुझे कहीं नीचे कदम मिल जाए। तो वो कदम अब यहाँ पे नहीं नज़र, बहुत सारे लोग सोचेंगे यहाँ से दोबारा स्टेप लेगी, नहीं, मार्केट का रिट्रेसमेंट का लेवल हमें पता है कि यार 0.45 का लेवल है। अब ये 5 पे आई जैसे ही, तो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे इस लो पे मैंने रखा, इस लो पे मैंने रखा, और मैंने यहाँ से सिंपली ये रख दिया, तो देखो 0.5 से फिर अगेन 0.45 से अगेन अप साइड गई है, ठीक है। लेकिन ये हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, इसकी 4 चीज़ें देखनी होती हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताई हैं। इसके साथ फेयर वैल्यू गैप को मर्ज करना पड़ता है, तो तुम्हें मैक्सिमम एक्यूरेसी तुम इस चीज़ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने ये यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो अब ये मार्केट पहले से ऊपर चलेगी, तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब
इसका मेन मकसद क्या है, जैसे देखो तुम लोगों ने ये यहाँ पे रखा, ये लो पे रखा, ठीक है, जीरो का लेवल, जीरो का हो वन का हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उल्टा कर लो सीधा कर लो, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है, वो वाला सीन हो गया। लो पे रखा और हाई पे रखा, ठीक है, ये स्विंग मैंने ले ली, लो और हाई। अब ये वाला इसका रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, अब ये इसका सपोर्ट बन जाएगा, सही है। तो अब लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक लेके ऊपर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। FIB रिट्रेसमेंट एक टूल है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हमें पता चल गया कि कहाँ से मार्केट पुल बैक लेगी। मार्केट पुल बैक लेगी फ्रॉम हियर, यहाँ से पुल बैक लेगी 0.5 के लेवल से, सही है, एक बेसिक सा लेवल है जिसके साथ यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल चुका है। तो यहाँ से हम जैसे ही देखेंगे इसने मार्केट को 0.5 का लेवल ब्रेक किया बट रिजेक्शन दिया, इसका ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम भी लो होगा और उसके बाद ग्रीन कैंडल निखर के आई। 0.4 का क्या मकसद है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पे, तुम इजीली जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सीन्स है FIB रिट्रेसमेंट के, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाएगी। अब लोग यहाँ का वेट कर रहे होंगे, यहाँ पे आएगी मार्केट, कभी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर चली गई है, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ को आगे भी फर्दर यहाँ पे भी यूज़ करते हो, ठीक है, यहाँ पे भी इवन यूज़ करते हो, तुम्हें सीन्स समझ आ जाएंगे कहाँ से रिट्रेसमेंट। अब इवन इसमें यहाँ से नीचे से की, बट ये लेवल हमारा जो था इसका लो हम लोग अगर लें फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉटम से अगर लेते हैं, अब ये देखो जैसे कि मैंने ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये यहाँ से इसने 0.4 के लेवल से रिट्रेसमेंट ली है, ठीक है। तुम यहाँ से इसको लोगे, ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे अगर रखते हो तो तुम देख रहे होगे यहाँ से रिट्रेसमेंट्स मिलेंगी, तुम्हें ये रिट्रेसमेंट लेवल एरिया नज़र आ जाएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो इसको यूज़ करने का प्रॉपरली मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, कैसे तुम लोगों ने इसको यूज़ करना है, एक हाई और एक लो लेना है। और सिंपली इस वीडियो का मकसद मेरा ये था कि तुम्हें सारा प्रीवियस भी थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूँ और दूसरी चीज़ FIB रिट्रेसमेंट के बारे में भी बता दूं। अब ये है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स जो होती है ना, इसमें मैक्सिमम ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं, सब कुछ एनालाइज तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में तुम लोग सब कुछ एनालाइज कर सकते हो, सही है। लेकिन ट्रेड जो तुमने करनी है वो QX ब्रोकर में करनी है, जिसका मैंने तुम्हें बताया हुआ है, और ये तुम लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी ये फिलहाल इसमें मैंने OTC में ट्रेड्स की हुई हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो ये सीन्स होते हैं, ठीक है, QX ब्रोकर है जिस पे तुम लोगों ने ट्रेड्स वगैरह करनी है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे। अब ये अभी तो तुम्हें OTC मार्केट जब प्लस पे जाओगे सारी OTC है, क्योंकि मैं रात के वक्त शूट कर रहा हूँ, अभी लाइव मार्केट नहीं ओपन होती। USD JPY ओपन है, ऐसी होती है लाइव मार्केट, ठीक है। जो 52% दे रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम ट्रेड करने का। 12 बज रहे हैं रात के। जो लाइव मार्केट होती है मंडे टू फ्राइडे, दिन को 12 के बाद रात 12 तक खुली ही रहती हैं, ठीक है। अच्छी परसेंटेज कब दे रही होती है, शाम को 5 बजे से लेके शाम 9 बजे तक सबसे बेस्ट परसेंटेज दे रही होती है। उस टाइम पे तुम ट्रेड कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी एज अ बिगनर मैं यही कहूँगा कि तुम OTC पे ना ट्रेड करो, जिनके आगे OTC लिखा है वो ऑपरेटर की, ब्रोकर की होती है। ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा तुम्हें पैसे मिले। इसके कुछ ट्रैप्स होते हैं वो मैंने बताए हुए हैं, प्राइम में भी, वैसे भी पब्लिकली भी बताए हुए हैं। और अगर तुम मेरी कम्युनिटी, मेरा कल्ट ज्वाइन करना चाहते हो कर लो। उसके बाद तो मैं यही प्रॉमिस करता हूँ कि तुम इतने कैपेबल हो जाओगे कि तुम इजीली मार्केट से पैसे बना सको विदाउट किसी के सिग्नल लिए, विदाउट एनी बुलशिट। तुम इजीली पैसा बना सकते हो, ठीक है, सिंपली। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ आ चुकी हैं। OTC मार्केट में स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं करनी, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर OTC में घुसना। अदरवाइज एक टाइम टेबल बना के अपना मार्केट में फिर ट्रेड करना, तो वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट देगा, सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे FIB रिट्रेसमेंट का। आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा। बाकी हाँ, ट्रेंड वगैरह का मैंने तुम्हें बताया था। ट्रेंड लाइन हमेशा विक टू विक ड्रॉ करनी है, हमेशा विक टू विक ड्रॉ करनी है। बॉडी टू बॉडी या बॉडी टू विक वगैरह वाला सीन ना करो। यहाँ से रे ले लो या ट्रेंड लाइन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जिस तरह ये है, ठीक है, अब ये मैंने विक टू विक ली है, ठीक है, इस तरह तुमने लेनी है, विक विक विक। अब ये इस वाले पॉइंट पे आके ना इसने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है, तो ये इसने रीटेस्ट किया, कदम यहाँ रखे, फिर नीचे छलांग लगा दी। अब इसको तुम लोग मोस्ट एक्यूरेट कैसे बना सकते हो, 1 मिनट पे है तो 5 मिनट पे करके तुम यहाँ से देख सकते हो कि विक, देखो मैंने बिल्कुल परफेक्ट लगाई थी। ये वाली तीनों भी जुड़ रही हैं, ये थोड़ी सी नीचे गई है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, चौथी जुड़ रही है, ठीक है, 5वीं वो भी थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है और उसी के मुताबिक
मार्केट ने रिएक्ट किया। अब जैसे कि मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ, ये अपसाइड का ट्रेंड है, ठीक है। तो ये विक टू विक मैंने लगाया, ठीक है, विक टू विक मैंने लगा दिया। तो ये विक मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे आके मुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या सीन्स है। और अगर अब इसको मैं 5 मिनट में देखूंगा तो शायद ये मिसमैच होगा। अब ये देखो ये मिसमैच था, इस वाली रेड पे को लेकर मैंने इस वाली रेड पे रखा, ठीक है। ये वाला एक परफेक्ट वो होगा, और 1 मिनट में जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बट इसने बहुत अच्छा वर्क किया। तो ये चीज़ होती है सिंपली, ठीक है। बाकी बूट कैंप के बाद बहुत सारी वीडियोस मेरी आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट टू लर्न सम गुड स्टफ, ठीक है। अदरवाइज ना भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बूट कैंप के बाद बहुत सारी और नॉलेजेबल वीडियोस और प्रोफेशनल वाली आएंगी, नॉट ओनली के बूट कैंप ख़त्म हो गया तो बस सब कुछ ख़त्म। बूट कैंप के बाद बहुत ज़्यादा तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन अपना ख्याल रखना। सी यू इन माई प्राइम। गुड लक।